लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों को घर भेजने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रवासियों की घर वापसी के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है। सीएम ने लिखा कि केंद्र सरकार रेलवे को ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं देता, तब तक प्रवासी मजदूरों का बिना परेशानी घर पहुंचना मुश्किल है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,787 हो गई है। 7,797 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,008 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 597 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 9,915 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,082 हो गई है। 434 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 181 लोगों की जान चली गई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 125 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़कर 3,439 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 81 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक राज्य में 2,134 पॉजिटिव कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,105 मरीजों का तबलीगी जमात से लिंक रहा है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2162 हो गई है। 1,168 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। इसी बीच पंजाब सरकार ने राज्य में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वहीं 4 घंटों यानी सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है। राजस्थान में संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बुधवार को 74 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,438 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 881 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 460, कोटा में 192, अजमेर में 146 मरीज हैं। जोधपुर में एक ही दिन में 52 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया। यहाँ 51 रोगी जोधपुर शहर और आसपास के हैं। इनमें 5 रोगी लूनी तहसील के उतेसर गांव के भी शामिल हैं। वहीं एक ईरान से लाई गई भारतीय भी पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में टीबी की जांच करने वाली सीबीनैट मशीन से भी कोविड-19 की जांच की जाएगी, जिसके चलते कोरोना की जांच रिपोर्ट लगभग 1 घंटे में मिल जाएगी। नागौर के मुंडवा में पुलिस पर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। घर जाने की मांग को लेकर मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वाले मजदूरों के सामने बेबस नजर आए। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर से हजारों प्रवासी की राजस्थान में घर वापसी हुई। स्क्रीनिंग का डेटा भी रजिस्टर किया गया। प्रवासियों को बसों से उनके घर पहुंचाया गया। ये रेल यात्रियों को अफवाहों से बचने के लिए एनडब्ल्यूआर ने फिर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक रेल पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार से कार्मिकों के जीपीएफ और सीपीएफ की जमाओं पर ब्याज दर घटा दी गई है। अप्रैल से जून के लिए ब्याज दर में कटौती की है। अब ब्याज दर घटाकर 7.1% हो गई है। जोधपुर में रायका बाग इलाके में कुछ लोग चोरी से नमाज पढ़ रहे थे, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरती और उन्हें मौके से खदेड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। 27 मई को उन्हें सीएम बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे। वो अब तक विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं। सीकर के रींगस में बुधवार शाम अचानक आए तेज तूफान में एक मालगाड़ी के 7 कंटेनर हवा में उड़कर रेलवे ट्रैक के पास गिर गए। हादसे में रेलवे ट्रैक की बिजली लाइन के करीब आधा दर्जन पोल टूट गए। धरती के लिए खतरा माना जा रहा एस्ट्रॉयड बिना नुकसान पहुंचाए पृथ्वी के पास से गुजर गया। कल दोपहर 3:26 पर यह खगोलीय घटना देखी गई। अब 2079 में ऐसी घटना फिर देखी जा सकेगी।
मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर को बुधवार रात मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में अमेरिका से भारत लौटे थे। वहां करीब 1 साल तक उनका कैंसर ट्रीटमेंट चला। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार शाम 5 बजे मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में किया गया।